भी नहीं। न अब्राहम का वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। यानी कह रहा है कि जो सब क्रिश्चियंस घराने में जन्मे हैं वो सब क्रिश्चियंस नहीं हैं। आप सोचते हैं कि मैं मसीह घराने में जन्मा हूं तो मैं क्रिश्चियन हूं। वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन कहता है कि अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान नहीं ठहरे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। यानी उसकी और भी संतानें थी। इश्माइल उसकी संतान था, लेकिन वचन कहता है इश्माइल शरीर से पैदा हुआ और इसहाक प्रतिज्ञा से पैदा हुआ। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम जो प्रतिज्ञा की संतान है वही तेरा वंश है। आज आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो। वचन कहता है कि जिस तरह अब अगर आपको अब्राहम के वंश में आना है तो आपको उसी तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह अब्राहम चला। इमेजिन जब आप क्रिश्चियन लाइफ में चलते हैं तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कार्य नहीं करती है। परमेश्वर कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो मकसद है, परमेश्वर का जो पर्पस है, जो आपको बुलाहट है परमेश्वर की, वो बहुत बड़ी है और परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान और योजना है। उस मकसद के पीछे क्या है, आपको विश्वास से, संयम से और पेशेंस से जानना पड़ेगा। जब मैंने प्रचार शुरू किया तो यहां चिड़ियों ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। हालेलुया। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो। हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम अब्राहम की संतान हैं और परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। परमेश्वर कहता नहीं, चर्च जाने से तो सिर्फ क्रिश्चियन नहीं बनता। क्रिश्चियन घराने में तू जन्म लेके क्रिश्चियन नहीं बनता। तू अब्राहम का वंश बनता है जब तू जिस तरह अब्राहम चला, शरीर की संतान नहीं, वंश प्रतिज्ञा की संतान। इसका मतलब जब आप मसीह में विश्वास के द्वारा चलेंगे तो आप परमेश्वर की संतान हैं। अब्राहम को